हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत सप्तम श्रेणी के परिवेश और भूगोल के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से बताएं कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है। संक्षेप में इसकी व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका 1 नंबर उत्तर है। इसका जो एंड पिक्चर होगा वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण है। यह झुकाव सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग होता है, जिससे दिन रात की अवधियों में घट बढ़कर एक वार्षिक चक्र निर्मित होता है। यही ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक चित्र की सहायता से बताइए कि किसी स्थान का अक्षांश कैसे निर्धारण किया जाता है। इसकी व्याख्या करें। उत्तर देखिए, इसका भी पिक्चर है जो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक, एक कांच या प्लास्टिक के स्वच्छ गेंद को पृथ्वी समझकर ले लो। सी उस गेंद तथा पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु सी से भूमध्य रेखा तक सीधी सरल रेखा है सी आर। पी हुई एक ऐसी कोई बिंदु जो गेंद के ऊपर अर्थात पृथ्वी के ऊपर है। पी सी तथा सी आर सी बिंदु से 40 डिग्री ए का कोण बनाती है। इसीलिए पी बिंदु का अक्षांश हुआ 40 डिग्री उत्तर, यानी स्थान जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इस तरह भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी स्थान विशेष की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश एक कोण है, रेखा नहीं। भूमध्य रेखा से समकोणिक दूरी अर्थात समान अक्षांश के स्थानों को मिलाने वाली पश्चिम से पूरब खींची गई कल्पित रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कल्पित रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं, क्योंकि ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खींची गई है बल्कि खींची मान ली गई है। यहाँ उस अक्षांश रेखा का मान 40 डिग्री उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वायु के उच्च दबाव और निम्न दबाव के बीच अंतर बताएं। तो वायु के उच्च दबाव और निम्न दबाव के बीच अंतर, एक तरफ वायु का उच्च दबाव है तो दूसरी तरफ वायु का निम्न दबाव। उच्च दबाव में देखिए, जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी कम होती है अर्थात पृथ्वी के शीतल या ठंडे क्षेत्रों में हवा का उच्च दबाव दिखाई पड़ता है, जैसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र या ठंड ध्रुवीय क्षेत्र। वही वायु का निम्न दाब में देखिएगा, जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी ज़्यादा होती है अर्थात उन क्षेत्रों में हवा का निम्न दबाव पड़ता है, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र। अगला देख लेते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है, उच्च दबाव वाले क्षेत्र की हवा संकुचित होती है, जबकि वायु दाब का निम्न दबाव में देखिएगा कि निम्न चाप वाले क्षेत्र की हवा फैली हुई हल्की एवं कम घनत्व वाली होती है। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का कि एशिया के गर्म रेगिस्तान और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं का उल्लेख करो। देखिए, तो यहाँ दिया गया भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं। पहला विशेषता यह है कि यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ग्रीष्म काल में। फिर बताया गया है दूसरा कि शीतकाल में तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। और तीसरा बताया गया है कि पश्चिमी हवा के प्रभाव से यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का परिमाण 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर है।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।